everyone. So bar exam is already gone and I have uploaded 4 videos already जिसमें मैंने 15 questions each solve करवाए हैं हर वीडियो में जो भी आज क्वेश्चन आए थे पेपर में with detailed solution. So if you are interested you can watch that. अब बात आती है कि मतलब मुझे पेपर देख के कैसा लगा, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. देखो मैंने 2018 में भी एग्जाम किया था और 2019 में अब मैंने आज भी एग्जाम दिया है. तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो पेपर का लेवल था दैट वाज इजी. ओके, अगर इसकी एलिजिबिलिटी है एमएससी, तो अगर हम एमएससी के लेवल से देखें, क्योंकि हम सीएसआईआर नेट और गेट के लिए अपेयर करते हैं, तो उससे तो ऑब्वियस सी बात है लेवल बहुत ही कम था. ऐसे क्वेश्चन हमें नेट और गेट में कभी भी नहीं मिलते, तो पेपर का लेवल इजी था. ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर कट ऑफ वाज 125 मार्क्स आउट ऑफ 300. ठीक है, और मैं आपको बता दें टोटल सिलेक्शन कितना हुआ था. 260 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था टोटल, और ये टोटल कितना है गेट प्लस ऑनलाइन एग्जाम, इन दोनों से मिला के टोटल स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई हुए थे इंटरव्यू के लिए वो थे 260. तो अब यहाँ से क्या आइडिया लगा सकते हो कि अगर इसमें 300 मार्क्स में से अगर 125 भी कट ऑफ जा रही है फिर भी इतने कम बच्चे सेलेक्ट हो पा रहे हैं, तो मतलब पेपर में क्या मैटर करता है, एक्यूरेसी. तो अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन था, मुझे इस बार मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ज्यादा थे. अगर लास्ट ईयर 7 to 8 क्वेश्चन थे मैथ्स में, तो इस बार 9 to 10 अराउंड क्वेश्चन थे ही. और ये बस मुझे ये लगा कि लास्ट ईयर जो मैथ्स का पोर्शन था थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि जो क्वेश्चन आए थे वो स्ट्रेट लाइंस वगैरह से, टेंजेंट, स्लोप, इन सब के कुछ क्वेश्चन थे. बट इस बार क्या था, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन से क्वेश्चन थे. तो हम क्वांटम ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, उसमें हमें ऑलरेडी मतलब हैबिट होती है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करने की. तो इसकी वजह से पेपर मुझे मैथमेटिक्स वाला पोर्शन कंपैरेटिव 2018 इजी था. ठीक है, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो. लेकिन एक और बात जो मैंने एनालाइज करी कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो अनटच थे, जहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, जैसे बायोऑर्गेनिक. पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, बट इस बार 2 क्वेश्चन आए बायोऑर्गेनिक से. ऐसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं था, जबकि इस बार क्वेश्चन था. ऐसे ही सिमिलर अगर हम बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपी की, इस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ज्यादा पूछी गई है. जैसे प्रोटॉन NMR से क्वेश्चन आया है, ESR से है, मास स्पेक्ट्रम से, IR से 2-3 क्वेश्चन आए हैं. ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार पेपर ज्यादा वर्सेटाइल बना है, मतलब ज्यादा टॉपिक्स को टच करता हुआ बना है. एफनोक से भी क्वेश्चन आए हैं. अगर हम देखें लास्ट ईयर की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंडक्टेंस में से 2-2-3 क्वेश्चन आए हुए थे, बट इस बार क्या सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है इलेक्ट्रो का. तो अगर ऐसे कंपेयर किया जाए तो इस बार ज्यादा टॉपिक्स कवर करें, तो ऐसा करने से होता क्या है, देखो पेपर का लेवल इजी है, दैट्स ओके. बट अगर हम कंपेयर करें 2018 से, तो क्योंकि वहां इस बार ज्यादा टॉपिक्स को कवर किया गया, ज्यादा चैप्टर्स को टच किया, ESR से क्वेश्चन इस बार आया है, इसकी वजह से क्या होता है पेपर का लेवल थोड़ा सा 2018 के कंपैरिजन में थोड़ा सा मुझे हाई लगता है. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर किसी बच्चे को एक सब्जेक्ट की नॉलेज है दैट इज ओके, बट अगर अलग अलग टॉपिक टच करना स्टार्ट करता है एग्जामिनर, तो कई बार क्या होता है, फंस जाता है. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर देखो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट कंपेयरिंग 2018 एंड 19, तो लास्ट टाइम कट ऑफ अगर 125 थी, तो एज पर मी इस बार कट ऑफ 130 से ज्यादा नहीं जाएगी. इट विल रिमेन समवेयर अराउंड 130 to 132. अगर हम रेंज करें हम डिसाइड, तो 125 to 132 इतनी रहनी चाहिए कट ऑफ एज पर मी. ओके, और हाँ बात करें न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, तो दैट वाज ऑब्वियस, वो तो आनी ही थी. लास्ट टाइम 5 to 7 क्वेश्चन आए हैं, इस बार भी आए हैं. इस बार कोऑर्डिनेशन ज्यादा आया है, स्पेशली ग्रुप थ्योरी के लास्ट टाइम सिर्फ एक क्वेश्चन था जिसमें H3BO3 का हमसे क्या पूछा हुआ था, पॉइंट ग्रुप. बट इस बार क्या है 4 क्वेश्चन आए हैं ग्रुप थ्योरी से. तो इन टोटल अगर हम देखें तो 12 मार्क्स से ग्रुप थ्योरी ही पूछी गई है. तो इस तरह से अगर हम देखें तो पेपर काफी सही बना है. लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा 1-2% मतलब आपको लगेगा कि लेवल थोड़ा ज्यादा ही था, क्योंकि ज्यादा पोर्शन कवर किया गया है. अगर कोई लास्ट ईयर को स्टैंडर्ड मान के पढ़ के गया है तो उसको लगेगा कि ऐसे क्वेश्चंस लास्ट टाइम तो नहीं आए थे. बट मैथ्स वाला पोर्शन क्योंकि इजी था तो ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाता है, तो कट ऑफ जो है इतनी ही रहेगी. अब देखो हम ऐसे कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जो BRC है कहीं पर भी साइड में उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कितनी वैकेंसीज हैं. तो हो सकता है वहां पे इंटरनल वैकेंसीज ही कम हो, तो वो क्या करे, कट ऑफ को इंक्रीज करके बच्चों को तो कम करना है, इस तरह से करके ये भी हो सकता है. बाकी अगर हम बात करें कि कट ऑफ अब जो रिजल्ट आएगा उसमें आपके मार्क्स आते हैं, और जब रिजल्ट आएगा तो एक PDF आएगी जिसमें क्या होगा, जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं इंटरव्यू के लिए उनकी एक लिस्ट होती है. तो लास्ट टाइम वो लिस्ट में 260 स्टूडेंट्स थे, इसमें गेट प्लस ऑनलाइन एग्जाम. अब गेट के अकॉर्डिंग लास्ट टाइम स्कोर था 758, कट ऑफ वो 758, क्योंकि जो गेट का हमारा स्कोर कार्ड आता है उसमें 100 में से भी मार्क्स होते हैं, 1000 में से भी होते हैं. तो आउट ऑफ 1000 का कट ऑफ वो 758. तो अगर इसका हम एनालिसिस करें कितनी रैंक तक होता है, तो ऐसे कर सकते हैं कि जिसके लास्ट टाइम ना अबव 55 मार्क्स होंगे आउट ऑफ 100, उसको कॉल आई होगी. तो अगर इसको हम यहाँ पे देखते हैं
तो ये अराउंड टॉप 70-80 स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक अंडर 70-80 होती है गेट में, उनको लास्ट ईयर कॉल आई होगी। 260 में से अगर हम 60-70 माइनस कर देते तो दिखता कितने बचते हैं, 190 अराउंड स्टूडेंट्स हैं। मतलब 190 अराउंड स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन एग्जाम से सेलेक्ट हुए हैं और बाकी क्या है, गेट वाले हैं। अब एक और बात, अगर आपका सपोज गेट में भी स्कोर अच्छा है, आप गेट वाली कट ऑफ भी मीट कर रहे हैं और यहाँ पे जो ऑनलाइन एग्जाम की कट ऑफ है अगर वो भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो होता ये है कि अगर आप गेट से क्वालिफाई हो तो आपको गेट के थ्रू दिखाएगा वो, जैसे जो रिजल्ट आता है उसमें दिखाते हैं गेट की कट ऑफ इतनी है, इसकी इतनी है, आपके इसके मार्क्स इतने बन रहे हैं, गेट वाले स्कोर कार्ड से इतने हैं और इससे इतने हैं। उसमें वो लिखता है कि यू आर क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू थ्रू योर गेट स्कोर। ओके, और मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस जो मिलती है गेट स्कोर को मिलती है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे कवर कर पाए वो ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू। ओके, दिस इज वन थिंग। तो ये अच्छे चांसेस होते हैं क्योंकि देखो जो पेपर तो अपेयर सभी करते हैं, अगर किसी की रैंक 1 आई है वो भी एग्जाम देने गया होगा। तो इस तरह से करके जो 60-70 स्टूडेंट्स हैं, जो टॉप 60-70 स्टूडेंट्स हैं गेट के थ्रू, वो भी ऑलरेडी वो निकल चुके हैं ऑलरेडी, वहां पे कंपटीशन एक तरह से कुछ कम हो गया है। ठीक है, तो लास्ट में जिसकी रैंक 200 अराउंड आई होगी वो भी 160 में इंक्लूड हो जाएगी क्योंकि वो जो सीट्स हैं वो स्टार्टिंग की वो उन्होंने मतलब जो उनका क्वालिफाई हुआ था पेपर उन्होंने उसको गेट के थ्रू ले लिया। ठीक है, और ये भी हो सकता है वैकेंसीज कुछ कम हो जाए तो आगे पीछे हो सकता है, ज्यादा तो नहीं पता, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर देखते तो ऐसा ही होता है। और बाकी इंटरव्यू के लिए जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। हाँ, अब आप आइडिया कैसे लगाओगे कि आपको कितना है। अगर आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 50 क्वेश्चन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि 125 to 130 जो होगा मतलब कट ऑफ रहेगी, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपको लग रहा है आपने सही अटेम्प्ट किए हैं, तो मान लेते हैं कि 4-5 तो ऑब्वियसली बात नेगेटिव हो जाती है, हम कितना भी ट्राई करें, एग्जाम प्रेशर नाम की चीज भी होती है। तो अगर आप 45 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 135, तो यहाँ पर भी आपका क्वालिफाई हो जाता है। तो अगर आपने 50 to 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आप श्योर हो उसके लिए कि आपके वो सही हो जाएंगे, तो मतलब हो जाएगा पेपर। ठीक है, इतने मतलब हो जाता है क्लियर, कट ऑफ मीट कर जाओगे। अगर आपको लग रहा है कि इतने क्वेश्चन सही है तो आप स्टार्ट कर सकते हो इंटरव्यू की प्रिपरेशन, क्योंकि जो मेन है वो तो इंटरव्यू ही है। ठीक है, लास्ट टाइम मेरे 143 मार्क्स थे एग्जाम के थ्रू, ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू, बट मेरा इंटरव्यू मतलब मैंने दिया था, इंटरव्यू चला था 1 hour 13 minutes, बट मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो जो मेन है वो इंटरव्यू ही है। अगर आपको लग रहा है आपके बन रहे हैं मार्क्स अच्छे खासे, देखो एक और बात है, क्योंकि हमारे पास 2 hours है और हमारे पास क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, 100 क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो देखो 70 से ज्यादा तो आई डोंट थिंक कोई अटेम्प्ट कर पाता होगा। अटेम्प्ट एज ए मतलब ये तो है, करने वाले तो 100 भी कर देंगे, किसी को तुक्का ही लगाना है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अगर आप एक्यूरेसी को ध्यान में करते हुए चल रहे हो, पेपर कर रहे हो, तो 70 से ज्यादा आई डोंट थिंक कोई भी पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा। मैंने इस बार 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं अगर आप मुझसे पूछो तो। ठीक है, तो इतना ज्यादा नहीं होता है, कट ऑफ फिर भी इतनी रहेगी 125 to 130, क्योंकि नेगेटिव बहुत ज्यादा है, एक नंबर नेगेटिव होता है आपका गलत होने पे, तो वो सब मैच कर आके 125 लास्ट टाइम थी, इस बार मुझे लग रहा है 130 तक जाएगी। तो अब आपको अगर लग रहा है आपको कि 130 मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट कर दो इंटरव्यू की प्रिपरेशन, क्योंकि मेन वही मैटर करता है। आपको कोई भी 5 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अलग वीडियो में, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कोई सजेशन चाहिए इंटरव्यू के लिए या ऐसा कुछ, तो मैंने 2 वीडियोस अपलोड करी हैं, आप वो देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे जीमेल आईडी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।